जो भरोसा जताया, उसी वजह से मैं समझता हूं कि आज मैं आप लोगों के विधायक के रूप में और इस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाई है। जब चुनाव में आप लोगों के बीच में मैं घूम फिर कर वोटों की अपील कर रहा था, उस समय मैंने आप लोगों से बोला कि आज तक छात्र राजनीति और युवा राजनीति मैंने की है। अगर आप लोग एक भरोसा और विश्वास जताकर इस चुनाव में मुझे जिताने का काम करोगे तो 5 साल आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों के विकास के काम हो, उसमें मैं हमेशा आप लोगों की भागीदारी निभाने की कोशिश करूंगा। और पिछले 3 महीने में मैंने प्रयास किया है कि एक आम आदमी की, किसान की, दलित की, अल्पसंख्यक की, 36 कौम के लोगों की बात मैं सुन सकूं और जितना काम इन 3 महीनों में मुझसे जो प्रयास हुआ वो करने का मैंने काम किया। और आने वाले 5 सालों में जो अगले कार्यकाल मेरा बचा, उसमें कोशिश करूंगा कि आप लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने की, लेकिन एक उससे बड़ी चुनौती आने वाले जो 6 मई है, उस दिन हम लोगों के सामने इस देश में, इस प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हम सबकी लोकप्रिय और आदरणीय नेता ज्योति मिर्धा जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर हम लोगों के बीच में भेजा है। उनकी कार्यशैली से, उनके काम से, उनके व्यवहार, आदरणीय तुषाराम जी हम मंच पर है, इनको बताना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग लाडनू में पड़ रहा था, उस दिन मैं वोटिंग के लिए अनेक गांवों में जाने का मुझे मौका मिला। और जब जाकर इन गांवों में देखा तो जिस तरीके से सरपंच का चुनाव यहाँ जनता लड़ती है, उस तरीके से इस एमएलए का चुनाव इन लोगों ने लड़ा और उसी की बदौलत कांग्रेस पार्टी जीत कर यहाँ पहुंची। तो मैं पूरा आप लोगों से चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा, 4 तारीख से ज्योति मिर्धा जी का कार्यक्रम नागौर में बना है और आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपने एमएलए का चुनाव लड़ा, सब लोगों को, 36 कौम के लोगों को जोड़कर, और आप आने वाले 1 महीने और अगर मेहनत करके इस कांग्रेस पार्टी को, ज्योति मिर्धा जी को अगर वोट और मजबूत करने का काम करेंगे तो आने वाले समय में जिस तरीके से आपने एक कड़ी यहाँ से विधायक के रूप में जोड़ी, लोकसभा में अपना सांसद खुद बना पाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि गांव में विकास के लिए एक तरफ जान आने दिए और आज भी इनके प्रति प्रेम सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़ और पूरे चूरू और नागौर जिले का इनके साथ बना हुआ है। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और आपने जो इस चुनाव में लाडनू में एक कार्यकर्ता को जागृत करने का काम किया, आपका विशेष योगदान इस चुनाव में रहा, उसके लिए भी मैं आपका इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आदरणीय रामचंद्र जी का, रामलाल जी का और पूरे भाकर परिवार का जो यहाँ मौजूद है, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा, लेकिन फिर भी किसी कार्यकर्ता का नाम यहाँ नहीं आ पाता है। तो मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि कोई भेदभाव आप लोगों के बीच में नहीं है कि इस मंच से किसी का नाम बोला जा रहा है। उन्होंने ज्यादा मेहनत की और आप जो यहाँ पधारे उन्होंने कम मेहनत की। प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान हमेशा कांग्रेस पार्टी और मेरे मन में बना रहेगा। आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले 1 महीने आप और इस कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये चुनाव जो है, ये चुनाव तय करेगा इस देश की दिशा और दशा। एक तरफ हमें हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटने वाली बीजेपी की सरकार है। 5 साल में किस तरीके से पूरे राजस्थान और देश में किसानों ने आत्महत्या की, गांव के एक किसान की कोई बात के बीच जो इन्होंने भेदभाव फैलाया, जो जातियों के बीच संघर्ष इन लोगों ने फैलाया, वो प्रेम वापस हम लोग इस प्रदेश में, इस देश में फैला पाएंगे। तो पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में चुनाव का ध्यान रखें। और आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर आज जो एक मान हम लोगों का रखा, उसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों